जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो इसकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत है। मैंने वैसे कैटेगरी वाइज ये लिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज बना दी है कैसे कितने सामान की आपको आवश्यकता है। और अगर आप इनमें से कुछ ही सामान ले पा रहे हैं या नहीं भी ले पा रहे हैं तो भी आपकी पूजा सफल ही मानी जाएगी, क्योंकि पूजा मन से होती है, सामान से नहीं होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो ले सकता है, जो करना चाहता है इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चौकी या पटला ले सकते हैं, वो आपकी जरूरत के हिसाब से 1 या 2 जैसे भी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। लाल वस्त्र चाहिए, यानी कि आसन चाहिए। चौकी पर लगाने के लिए आपको लाल वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। माता की मूर्ति या फोटो होनी चाहिए। नवरात्रों में माँ जगदम्बा की पूजा होती है, तो उसके लिए हमें माता की या तो मूर्ति या फोटो, ज्यादातर सभी के मंदिर में माता की मूर्ति, जो भी आपके मंदिर में है आप वो ले सकते हैं। फोटो है तो फोटो ले लीजिए, नहीं तो आप मूर्ति ले लीजिए। गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी से होती है, इसीलिए इनकी फोटो या मूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी। लाल चुनरी लेनी है, ये हमें 2 लेनी है, एक माता के लिए और एक हमें नारियल के लिए। माता के लिए जो चुनरी लेंगे वो थोड़ी बड़ी लेंगे और नारियल के लिए जो चुनरी लेंगे वो छोटी लेंगे, क्योंकि उसमें हमें नारियल को लपेटना है। श्रृंगार सामग्री है, इसमें क्या होता है, हम माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं। श्रृंगार सामग्री लेनी है, ये 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, या फिर श्रृंगार का एक पैकेट आता है आप वो भी ले सकते हैं। ये हमें माता को समर्पित करना होता है। 9 दिन में से किसी भी एक दिन माता को समर्पित कर सकते हैं। आपको इस लिस्ट में काफी सारी चीजें 2-3 बार देखने के लिए मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। आप चिंता ना करिए, वो एक बार ही आपको खरीदनी है, एक ही कैटेगरी में खरीद लीजिए। अगर वो अलग कैटेगरी में यूज हो रही है तो आप उसको अलग कैटेगरी के लिए यूज कर लीजिए। बात कर लेते हैं कलश स्थापना सामग्री की, कि कलश को स्थापित करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक कलश लेना है, वो आप मिट्टी का ले सकते हैं या किसी धातु का भी ले सकते हैं। कोशिश करिए स्टील का ना हो, क्योंकि स्टील का उतना शुद्ध नहीं माना जाता जितना तांबा, पीतल या मिट्टी का माना जाता है। कलश में डालने के लिए हमें थोड़ा सा गंगा जल चाहिएगा, और आप सभी के घरों में जो साफ पानी अवेलेबल है मिल जाएगा आसानी से। स्वास्तिक बनाने के लिए रोली चाहिएगी, जो स्वास्तिक बनाएंगे हम अपने कलश के ऊपर, उसके लिए हमें रोली की आवश्यकता होगी। कलावा चाहिए। कलावा किस लिए चाहिए? कलावा चाहिए हमें कलश पे बांधने के लिए। कलश में डालने के लिए 5 चीजें जरूर चाहिए। कलश आपको खाली नहीं रखना है, इसमें 5 चीजें डालनी है। एक हल्दी की गांठ लेनी है, और अगर आपके पास हल्दी की गांठ अवेलेबल नहीं है, शुद्ध हल्दी हमारे पास रखी हुई है जो हमने यूज नहीं करी है, उसमें से 1 चुटकी हल्दी कलश में डाल सकते हैं। 1 इलायची, 1 लौंग, 1 सुपारी और 1 सिक्का। ये 5 चीजें आपको कलश में जरूर डालनी है, ठीक है। कलश में लगाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए, और अगर आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कोशिश करिए कि आप आम के ही पत्ते लें, क्योंकि आम के पत्ते जो होते हैं वो थोड़े लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। नारियल चाहिए हमें कलश के ऊपर रखने के लिए, पानी वाला होना चाहिए आपका नारियल। सराई या प्लेट चाहिए, मिट्टी या धातु की। सराई क्या होती है? ये मिट्टी की प्लेट होती है। अपने कलश को ढकेंगे और इसके ऊपर आप चावल रखेंगे। ये चावल चाहिए, चावल साबुत होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं जवारे उगाने की सामग्री के बारे में। ये ऑप्शनल है, कोई लगा सकता है कोई नहीं लगा सकता, वो मर्जी है आपकी कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। तो जो कोई लगा रहा है उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है हम वो बता देते हैं। जो चाहिए, मिट्टी का पात्र चाहिए, मिट्टी का बर्तन चाहिए जिसमें आप इसको लगाएंगे, और मिट्टी चाहिए, मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, इधर उधर से कहीं से मिट्टी नहीं उठाए, साफ मिट्टी ले। अब हम आगे बात करते हैं अखंड ज्योत सामग्री की। ये भी ऑप्शनल है, कुछ घरों में अखंड ज्योत जलाई जाती है और कुछ घरों में नहीं जलाई जाती है। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अखंड ज्योत जलाते हैं कि नहीं जलाते। अगर आप जलाते हैं तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, चलिए वो बता देते हैं। सबसे पहले बड़ा दिया चाहिए, ये बड़ा दिया मिट्टी का या धातु का हो सकता है। बड़ी लंबी बाती चाहिए जो आपको अखंड ज्योत में लगानी है, ये रुई या कलावे की हो सकती है। देसी घी चाहिए, या तिल का तेल भी ले सकते हैं। देसी घी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, क्योंकि ये पूजा के लिए इस्तेमाल होता है और ये शुद्ध माना जाता है।
अब हम आगे देख लेते हैं भोग के प्रसाद में हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता है वो देख लेते हैं। भोग का प्रसाद जो माता रानी को हम डेली भोग लगाएंगे उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले पान के पत्ते या पान हो, आपकी इच्छा है कि आप पान के पत्ते चढ़ा रहे हैं या पान चढ़ा रहे हैं। अगर आप पान के पत्ते चढ़ा रहे हैं तो इस पे आपको एक इलायची रखनी होगी, एक लौंग रखनी होगी, एक सुपारी रखनी होगी और एक बताशा रखना होगा। इलायची, लौंग, सुपारी, बताशे ये पान के पत्ते पर रखकर आपको माता रानी को चढ़ाना होगा, भोग लगाना होगा। दूसरा आपको पंचमेवा लेना है, मिश्री लेना है, फल लेने हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो आपको लेने हैं, जल लेना है। ये जल आप डेली माता रानी को अर्पित करेंगे। हवन भी किया जाता है, कुछ लोग इसमें हवन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो करते हैं ये उनके लिए है। हवन सामग्री, अगर आप हवन कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है आप ये देख लीजिए। हवन के लिए हमें पात्र चाहिएगा, हवन कुंड भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं। उपले लेने हैं आपको, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आम की लकड़ी लेनी है हवन के लिए, सामग्री लेनी है हवन के लिए, घी लेना है हवन के लिए, जौ लेने हैं जो आप सामग्री में मिलाएंगे उसके लिए आपको जौ लेने हैं। जो भोग में माता को लगाया है वही आप इकट्ठा करके हवन में समर्पित करेंगे। और कपूर लेनी है, इसको हम हवन में समर्पित करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि पूजन सामग्री, डेली की जो पूजा होगी उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें धूप चाहिए, ये लौंग जो है ये फूल वाली होनी चाहिए और ये जोड़े से आप हवन के अंदर समर्पित करेंगे। अगर आप 2 लोग पूजा कर रहे हैं तो फिर ये 4 लौंग आप समर्पित करेंगे 2-2 के जोड़े से। पान के पत्ते चाहिए, जो हमने अभी भोग में देखा है ये वही पान के पत्ते हैं। पूजन सामग्री में जब पूजा करते समय आप माता रानी को चढ़ाएंगे, माता रानी को भोग के लिए चढ़ाएंगे। ज्योत चाहिए, वो आपकी मिट्टी या धातु की हो सकती है। मिट्टी में आप दिया ले सकते हैं और धातु में आप पीतल की या तांबे की ज्योत ले सकते हैं। रुई या बाती चाहिए, रुई ले लीजिए, नहीं तो बाती मार्केट में आराम से इजीली अवेलेबल होती है, कैसी भी बाती आपको मिल जाएगी। माता रानी को समर्पित करने के लिए फूल माला चाहिए। फूल माला जो है आप डेली भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को, कि जैसा इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं और ये आपको डेली बदलनी है अगर आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे तो अगर आपने पहले दिन अर्पित किया है तो आप उसको हटा दीजिए। फूल, माता रानी को फूल अर्पित करने हैं तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी पूजा हो जाएगी। और भोग के लिए श्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको भोग के लिए माता रानी को प्रदान करनी है, वो हमने भोग के प्रसाद में देख ही लिया है। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।